जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत बढ़िया चल रही होगी। ये जो क्वेश्चन पेपर मैं करा रहा हूँ 2021 का ओरिजिनल पेपर है। ये ओरिजिनल आंसर की के साथ है, तो जो उत्तर आयोग ने माना है उसी को कंसीडर करिएगा आप लोग, ठीक है। और ओरिजिनलिटी इसकी पता चलती है, देखिए स्टैंप लगा हुआ एंग्लो बंगाली इंटर कॉलेज प्रयागराज, प्रिंसिपल का स्टैंप है, बुकलेट सीरीज बी है और ये क्वेश्चन पुस्तिका संख्या है, ठीक है। एंग्लो बंगाली इंटर कॉलेज। हाँ, एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, अब मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ, अभ्यर्थी अपना अनुक्रमांक केवल आवरण पृष्ठ तथा प्रश्न पुस्तिका के साथ OMR पर उत्तर पत्रक के निर्दिष्ट स्थान पर लिखे, अन्यत्र कहीं नहीं। ध्यान रखिएगा, नहीं तो बाद में दिक्कत होती है। उसके अलावा एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट है जो आप लोगों को नोट डाउन करना चाहिए, वो है ये है, मैं शो कर देता हूँ, ये वाला हिस्सा, ठीक है। प्रश्न पुस्तिका मिलने के उपरांत अभ्यर्थी को तुरंत जांच कर लेना, सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि पुस्तिका के पूरे पृष्ठ तथा कोई प्रश्न छूट तो नहीं गया है। ध्यान रखिए, गलती किसी के साथ भी हो सकती है, घटना किसी के साथ घट सकती है, तो बताना मेरी जिम्मेदारी है, ठीक है। उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो समय इसका 2 घंटे का है, पूर्णांक 500 का है, तो आपके पास टाइम, पर्याप्त टाइम की कोई चिंता नहीं, ठीक है। अब इसका ओरिजिनल आंसर की जब देखिए आप, मैं दिखा देता हूँ ताकि आप लोग गुमराह ना हो। और इस वीडियो में जो आंसर है मैं वही बताऊंगा, अपने मन से नहीं, क्योंकि आयोग से मैं बड़ा नहीं हूँ। आयोग ने जो माना वो फाइनल है, ठीक है। बाकी आप लोग बहुत जानकार हैं। ये सेक्शन बी का है तो ये बी का, ठीक है। इससे पहले मैं करा चुका हूँ तो सेम चीज़ें हैं, ठीक है। बी का है ये। और आप देखेंगे ये अभ्यर्थियों से प्राप्त आपत्तियों पर विषय विशेषज्ञ की रिपोर्ट के उपरांत अद्यतन की गई अंतिम उत्तरमाला, ये लास्ट है। इसके बाद कोई उत्तरमाला नहीं हुआ था, इसके बाद आपके ज्वाइनिंग लेटर थी आपके हाथ में, ठीक है। तो ये बिल्कुल भी ऑफिशियल है, इसमें कोई भी डाउट मत करिएगा। अब चलते हैं हम क्वेश्चन सेशन पे और मैक्सिमम क्वेश्चन कवर करने की कोशिश करेंगे अगर टाइम रहा तो। 125 क्वेश्चन आते हैं, बाकी मैं 2 सेट करा चुका हूँ और हम चलेंगे आज 78 से। नाउ वी आर मूविंग ऑन 78 क्वेश्चन नंबर। मैं दोनों कवर करूँगा, इंग्लिश में और हिंदी भी। और एक चीज़ और मैं स्टार्ट करने से पहले बता देता हूँ, आप लोग दोनों को प्रेफर करिएगा जब आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा, क्योंकि स्पोर्ट्स की अधिकांश टर्मिनोलॉजी इंग्लिश में है, ठीक है। तो हिंदी में समझ में नहीं आया तो इंग्लिश पक्का पढ़िएगा, इंग्लिश समझ में नहीं आया तो हिंदी पक्का पढ़िएगा, तब जाके क्वेश्चन क्लियर हो जाता है। क्वेश्चन जो पढ़ने का तरीका होगा वो भी बता देता हूँ क्या तरीका है, ताकि आप लोग कोई भी गलती ना करें। सपोज मान के चलिए मैं पेंसिल ले लेता हूँ, ये पेंसिल है, और यहाँ से स्टार्ट करिएगा, आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हॉकी खेल से संबंधित नहीं है। मैं कलर चेंज कर लेता हूँ इसका, मैं पेन से चलता हूँ। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हॉकी, गोल घुमाइएगा, फिर खेल से संबंधित है। नहीं है तो नहीं कर दीजिएगा, है पे है, ये ध्यान रखिएगा, इससे क्या गलती होने के चांसेस कम रहते हैं और क्वेश्चन आपको समझ में आता है क्या आप पूछ रहे है कि नहीं। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हॉकी के खेल से संबंधित नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज एसोसिएट विद द गेम ऑफ हॉकी। ए बुली, बी गली, फ्लाई बॉल, रोलिंग बॉल। इसका उत्तर क्या होगा 78 का, ABCD ऑप्शन है आपके पास। क्या होगा उत्तर? इसका बेली सिंपल उत्तर है, कई बार ये क्वेश्चन आप लोगों ने लगाया भी होगा। 78 का क्वेश्चन होगा ए, ठीक। बुली एक्चुअली में होता क्या है, और बिना जैसे कभी भी बॉल डेड हो गई या जैसे सपोज मान के चलिए मैं आपको बताता हूँ, गोलकीपर है, तो गोलकीपर के जो इक्विपमेंट पहने रहता है, तो कभी पैड में बॉल फंस जाएगी, कभी उसके क्या ग्लव्स में या किसी बॉडी में रुक जाएगी, तो बॉल वो डेड हो जाती है। और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, जब गोलकीपर के पैड में बॉल फंस गई तो अगर आपने उस पर स्टिक मारा तो आपको ये ओपोनेंट हो जाएगा, ठीक है। उसने अगर हाथ खड़ा कर दिया है तब तो आप बिल्कुल स्टिक नहीं चार्ज करेंगे उसके ऊपर।
अगर हाथ नहीं खड़ा किया है तो आप चार्ज कर सकते हैं, और तकरीबन आप गोलकीपर हाथ खड़ा कर देता है, ठीक है, तब ये एम्पायर उस गेम को डेड करता है और बुली देता है। बुली का सिंबल होता है दोनों हाथ से होता है, दोनों हाथ दिखा के ऊपर नीचे करना पड़ता है, ठीक है। पहले था बुली में 3 बार, जैसे ये स्टिक है, मैं शो कर देता हूँ, ये स्टिक है, 3 बार स्टिक लड़ाई जाती थी आपस में, लेकिन अब केवल 1 बार, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। इतने क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। फुटबॉल का प्रथम विश्व कप किस देश में खेला गया था? इन विच कंट्री द फर्स्ट फुटबॉल वर्ल्ड कप वाज प्लेड? अमेरिका, ब्राज़ील, चाइना, उरुग्वे। 79 क्वेश्चन। उरुग्वे, ठीक है। कोरोना कोविड के कारण किस देश ने ओलंपिक खेलों का आयोजन स्थगित किया था? इस टाइम ये करंट का था, इसका मतलब कि 1-2 क्वेश्चन करंट भी देख सकते हैं आप लोग, करंट भी देखते रहिएगा साथ साथ। जापान, चीन, इंग्लैंड, कोरिया। विच कंट्रीज पोस्टपोन द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ओलंपिक गेम्स ड्यू द कोरोना कोविड-19? जापान, चाइना, इंग्लैंड या कोरिया? तो उत्तर होगा 80 का, सिंपल उत्तर है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ए जापान, ठीक है। 81 निम्नलिखित में कौन सा फुटबॉल से संबंधित नहीं है? मैंने पहले बोला था निम्नलिखित में कौन सा फुटबॉल से संबंधित नहीं है, ठीक है। पेनल्टी एरिया, अंपायर और ट्रैपिंग, ऑफसाइड, संबंधित नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू फुटबॉल? पेनल्टी एरिया, अंपायर, ट्रैपिंग, ऑफसाइड। क्वेश्चन इजी नहीं है इतना, ठीक है, आप लोग रट चुके हैं इसलिए आपको इजी लगता है, लेकिन क्वेश्चन ये इतना इजी नहीं है। पेनल्टी एरिया फुटबॉल में है, एम्पायर नहीं होता, रेफरी होता है, और ट्रैपिंग होता है और ऑफसाइड। अब इसमें आपको कम से कम जानना चाहिए कि एम्पायर की संख्या कितनी है, फुटबॉल में होता नहीं है, तो रेफरी करता, रेफरी और एम्पायर में क्या अंतर है? साइड लाइन का वो होते हैं, साइड लाइन के रेफरी होते हैं, फिर मेन रेफरी होता है, साइड लाइन में इसके एम्पायर होते हैं, तो ये चीज़ सब देखना पड़ेगा आप लोग को, ठीक है। क्वेश्चन आगे चलते हैं। स्वस्थ मन में स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन किसका कथन है? डेस्कार्ट्स, रूसो, अरस्तु, प्लेटो। हु सेड साउंड बॉडी इन ए साउंड माइंड इन ए साउंड बॉडी? डिस्क्रेट, रूसो, अरिस्टोटेलेट और अरस्तु और आपका प्लेटो। अब 82 क्वेश्चन है आपका। कई बार आप लोगों ने इसको रिवीजन किया होगा, थोड़ा सा इसमें अगर कोई चेंज कर देगा तो रटिए मत, समझने की कोशिश करिए। 82 का सी। हाँ, एक बार और ध्यान रखिए, कभी या रस्तु मान लेते हैं, कभी प्लेटो मान लेते हैं। कई जगह आपका प्लेटो मिलेगा, कई जगह इसका रस्तु मिलेगा। राजस्थान में चले जाएंगे तो आपको प्लेटो मिलेगा, यहाँ पे चले जाएंगे तो आप अरस्तु मिलेगा। तो जो यहाँ का पेपर है तो यहाँ के हिसाब से चलिए, ठीक है। 83 रिलीज एवं रिवर्स की तकनीक किससे है? तैराकी से, शॉट पुट से, बेसबॉल से और जेवलिंग से। रिलीज एंड रिवर्स टेक्निक आर रिलेटेड टू स्विमिंग, शॉट पुट, बेसबॉल एंड जेवलिंग। 83 क्वेश्चन। बी शॉट पुट से, ठीक है। राउंड रॉबिन, एक राउंड रॉबिन प्रतियोगिता में जिसमें 8 टीम में भाग ले रही, कितने चक्र खेले जाएंगे? 28, 21, 14, 7। When 8 teams are participant in the round robin tournament, who many rounds will be played? लीग प्रतियोगिता पूछ कर रहे हैं, क्या होगा इसका उत्तर? एटी 84 क्वेश्चन है, डी ऑप्शन, ठीक है। अगला चलता है, नेक्स्ट 85। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ है? वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ द इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी लोकेटेड? बीजिंग, लंदन, स्विट्जरलैंड, जर्मनी। बीजिंग, लंदन, स्विट्जरलैंड, जर्मनी। 85 क्वेश्चन। सी स्विट्जरलैंड। लंबी कूद में वायु वेग कितने समय के लिए मापा जाता है? लंबी कूद में वायु वेग कितने समय के लिए मापा जाता है? 10 सेकेंड, 5 सेकेंड, 15 सेकेंड या 20 सेकेंड? फॉर लॉन्ग जंप वेलोसिटी ऑफ द विंड मेजर टू द ड्यूरेशन, 10 सेकेंड, 5 सेकेंड, 15 सेकेंड या 20 सेकेंड। 86 क्वेश्चन है ये।
बी, ठीक, 86 क्वेश्चन बी आंसर। आगे बढ़ते, निम्नलिखित में कौन सा आसन बैठने की अवस्था में किया जाता है? इसका मतलब आपको कोई योग भी पढ़ना पड़ेगा, केवल एनाटॉमी फिजियोलॉजी काम नहीं चलेगा। विच आसनास फ्रॉम द फॉर्म द फॉलोइंग इज द परफॉर्म इन द सिटिंग पोजीशन? चक्रासन। चक्रासन लेट के होता है, ऐसे लेट के कमर उठाया जाता है। अर्धमत्स्यासना, मयूरासना, त्रिकोण आसना। तो क्या पूछ रहे, विच आसन फ्रॉम द फॉलोइंग इज परफॉर्म इन सिटिंग पोजीशन? अर्धमत्स्यासन, ठीक है। इसके आप इमेज भी देख सकते हैं, और कहेंगे तो आप इमेज भी दिखा देंगे, लेकिन टाइम ज़्यादा लगेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं। 87 हो गया, 88 चलते हैं। आहार का ऊर्जा मूल्य किस इकाई में मापा जाता है? द एनर्जी वैल्यू ऑफ द फूड मेजर्ड इन द यूनिट ग्राम, वाट, कैलोरीज और एम्पियर। ग्राम, वाट, कैलोरी, एम्पियर। 88 क्वेश्चन सी, कैलोरी। निम्नलिखित में से कौन सी संज्ञात्मक विकलांगता नहीं है? विच इज द फॉलोइंग इज नॉट कंजक्टिव डिसेबिलिटी? डायलेक्सिया, हाइपरक्सिया, मेमोरी डिसऑर्डर और सेंसरी इम्पेयरमेंट। डिस्लेक्सिया, हाइपर एक्टिविटी, स्मृति विकार, संवेदी हानि। क्वेश्चन पूछ रहे हैं आपका 89 क्वेश्चन। ये चारों है, आज लोगों ने इसको गलत किया था, ध्यान रखिएगा। इसको मैं चेंज कर देता हूँ, बिल्कुल भी परेशान मत होइए, ये क्वेश्चन ही गलत था, ठीक है। पिकनिक, एथलेटिक और अस्थेनिक शरीर किस प्रकार प्रस्तावित है? पिकनिक, एथलेटिक और एस्थेनिक शरीर के प्रकार किसके द्वारा प्रस्तावित है? कौन दिया था? हु सजेस्ट द बॉडी टाइप्स पिकनिक, एथलेटिक्स और एस्थेनिक? सेल्डन, क्रिप्चर, जुंग, हॉल। सेल्डन, क्रिप्चर, जुंग और हॉल। क्वेश्चन नंबर 90 क्या होगा? बी, ठीक है। 91 चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन का स्रोत नहीं है? प्रोटीन का स्रोत, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सोर्स ऑफ प्रोटीन? एग, मीट, एडिबल ऑयल और मिल्क। प्रोटीन का पूछ रहे हैं, इसका 91 का उत्तर क्या होगा ये बताना है आपको। अंडा में प्रोटीन है, मांस में प्रोटीन है, दूध में प्रोटीन है, तेल में नहीं है। 91 सी। राधा मोहन कप किससे संबंधित है? राधा मोहन कप किससे संबंधित है? राधा मोहन कप इज एसोसिएटेड विथ फुटबॉल, हॉर्स रेस, पोलो और वेट लिफ्टिंग। फुटबॉल, घुड़दौड़, पोलो और भारोत्तोलन। इसका उत्तर क्या होगा? सी, पोलो से, ठीक है। राधा मोहन कप। निम्नलिखित में कौन सा क्राउच स्टार्ट की श्रेणी में नहीं आता? विच इज द फॉलोइंग इज नॉट कैटेगरी ऑफ द क्राउच स्टार्ट? शॉर्ट स्टार्ट, मीडियम स्टार्ट, एलोंगेटेड स्टार्ट, बंच स्टार्ट। ये तीनों टर्मिनोलॉजी है, ये शॉर्ट स्टार्ट नहीं होता है, ठीक है। 93, 94 चलते हैं। ओलंपिक झंडा सर्वप्रथम कब फहराया गया? तो आपको ओलंपिक में पढ़ना पड़ेगा। द ओलंपिक इज फ्लैग इज द फर्स्ट होस्टेड बाई एंटवर्प 1920, बर्लिन 1916, पेरिस 1924 और लंदन 1908। फर्स्ट टाइम पूछ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 94 ए। सर्जेंट जंप आंकता है क्या? सर्जेंट जंप मेजर द एक्सप्लोजिव लेग स्ट्रेंथ, एजिलिटी, एक्सप्लोजिव आर्म स्ट्रेंथ और फ्लेक्सिबिलिटी। विस्फोटक का ताकत, चपलता और विस्फोटक हाथ का ताकत और लचीलापन। जंप कर रहा है तो पैर से है, तो नापना क्या है इसने? विस्फोटक पैर की ताकत 95 ए, ठीक है, ए इज राइट आंसर। फिनिश ग्रिप संबंधित किससे? फिनिश ग्रिप आर रिलेटेड टू गोल्फ स्टिक, क्रिकेट, हॉकी या जेवलिन। गोल्फ स्टिक, क्रिकेट, हॉकी या जेवलिन। फिनिश ग्रिप भी कई प्रकार की हैं, ध्यान रखिएगा। इसका उत्तर होगा ए। नहीं,
जेवलिन से, ठीक है, क्लियर है। ग्रिप भी 3 तरह की हैं, ठीक है। तीनों तरह के पढ़ना आपको यहाँ पढ़ना पड़ेगा कौन कौन से है। मैक्सिमम आजकल तो 4 टाइप की यूज़ कर रही हैं, ठीक, लेकिन 3 तक याद करेंगे तो आप लेवल में ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा घटक स्वास्थ्य संबंधी शारीरिक क्षमता नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा घटक स्वास्थ्य संबंधी शारीरिक क्षमता नहीं है? ताकत, लचीलापन, गति और सहनशीलता। ताकत, लचीलापन, गति और सहनशीलता। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंपोनेंट ऑफ हेल्थ रिलेटेड फिजिकल फिटनेस? नॉट, ठीक है। स्टैंड, फ्लेक्सिबिलिटी, स्पीड और एंडोरेंस। 97 क्वेश्चन। स्पीड। 7 टीमों की एकल नॉकआउट प्रतियोगिता में कितनी बाई दी जाएगी? टूर्नामेंट का है, पढ़िएगा आप। हाउ मेनी बाइज विल गिवन फॉर 7 टीम्स प्लेइंग द सिंगल नॉकआउट ऑफ बेसिस कंपटीशन? 2, 1, 3, 1 बाई विल बी गिवन। 2, 1, 3, 1 बाई विल बी गिवन। 98 क्वेश्चन। एक, ठीक है। 7 टीमें हैं, एकल नॉकआउट प्रतियोगिता है, तो कितनी दी जाएंगी भाई बताओ। 99 चलते हैं। नाउ वी आर मूविंग ऑन 99 क्वेश्चन। विस्फोटक शक्ति का संबंध किससे है? विस्फोटक शक्ति का संबंध किससे है? एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ इज एसोसिएटेड विथ रेसिस्टेंट विथ स्पीड, स्पीड अगेंस्ट द रेजिस्टेंस, मैक्सिमम रेजिस्टेंस और स्पीड प्ले। गति के साथ अवरोध, प्रतिरोध के साथ विरुद्ध गति, प्रतिरोध के विरुद्ध गति, अधिकतम प्रतिरोध और गति खेल। 99 क्वेश्चन। बी आंसर सही है इसका, ठीक है। प्रतिरोध के विरुद्ध गति। हॉकी गोल के ब्लैक बोर्ड, ब्लैक बोर्ड नहीं होता, बैक बोर्ड होता है। हॉकी गोल के ब्लैक बोर्ड की ऊंचाई कितनी है? द हाइट ऑफ द ब्लैक बोर्ड ऑफ हॉकी गोल्स। बैक बोर्ड होता है, पटरा होता है। 12 इंच, 10 इंच, 18 इंच और 24 इंच, 12 इंच, 10 इंच, 18 इंच या 24 इंच। क्वेश्चन नंबर 100, इसका उत्तर क्या होगा? उत्तर होगा आपका 18 इंच। एक चीज़ और ध्यान रखिए, हॉकी से क्वेश्चन है तो 18 इंच का जो पटरा होता है, जब पीसी मिलता, प्लांटिक आर्म मिलता है, तो डायरेक्ट अगर टॉप ऑफ डी से, यहाँ से टॉप ऑफ डी, ये गोल पोस्ट है, टॉप ऑफ डी से हिट लगा रहे हैं और हिट नेट में जा रही है, पीछे नेट लगा होता है 18 इंच पटरे के ऊपर, तो गोल नहीं है। हिट आपको पटरे पे लगनी चाहिए। पुश, स्कूप या ड्रैग फ्लिक कहीं भी कर सकता, पटरे पे भी मार सकता है, नेट पे भी मार सकता है, ठीक है। हाँ, एक चीज़ और इसमें और है, आपने हिट मारा, ठीक है, और गोलकीपर से लग के वापस आ गया, इसके बाद अब कहीं मारे, चाहे नेट में मारे, चाहे पटरे पे मारे, चाहे किसी कोने में मारे, गोल में बॉल चली गई तो आप गोल, आपका गोल है। अब गोल कहाँ होता है, पूछे क्वेश्चन, गोल लाइन कहाँ है, तो ये आपका डी है, ठीक, ये गोल पोस्ट है। क्वेश्चन पूछ देगा कि गोल लाइन कहाँ है, तो गोल जहाँ पे एक पोस्ट ये है, एक पोस्ट है, इसके बीच के क्यों गोल लाइन बोलते हैं। क्लियर, ये ध्यान रखिएगा बस। चलिए, आज 100 को क्वेश्चन हो गया, कल 25 क्वेश्चन कवर करेंगे। तो इसके साथ ही जय हिंद, जय भारत, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपनी तैयारी को धार देते रहिए और विस्तृत पढ़ते रहिए, ठीक है। थैंक यू ऑल ऑफ यू।